नमामि गजानन। अनंत मोद देने वाले, समस्त विघ्नों को हरने वाले, सभी पापों का नाश करने वाले, सुख और आनंद के दाता, मेरे प्रिय गणाधिपति नमामि विनायकम, जो हृदय कमल में निवास करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब मिलकर विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता श्री गणेश जी की चतुर्थी का व्रत और कथा सुनने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी श्रद्धा और भक्ति से गणपति व्रत करता है, उसे अपार सुख, समृद्धि, ज्ञान, विवेक और जीवन के सभी विघ्नों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन का महत्व अत्यंत पावन है, क्योंकि यही वह तिथि है जब भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी को प्रसन्न करने वाला यह पर्व हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है, और जिन्होंने आज इस कथा को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त किया है, उनके जीवन से विघ्न दूर होंगे, परिवार में प्रेम और सुख शांति बढ़ेगी और उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे। आइए कथा से पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ध्यान करें। जो भगवान गणेश श्वेत वर्ण चतुर्भुज प्रसन्न मुख और शांति स्वरूप हैं, उनका ध्यान करने से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। हे गणपति बप्पा, कथा श्रवण वाचन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि, उच्चारण दोष या भाव की कमी रह जाए तो कृपया हमें क्षमा करें। आप हम सभी पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और जीवन के मार्ग से सभी विघ्न दूर करें। गणेश चतुर्थी व्रत की कथा के अनुसार देवी पार्वती जी ने एक बार स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से एक दिव्य बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक गणेश जी बने। देवी ने आदेश दिया कि जब तक वे स्नान ना कर ले तब तक कोई भीतर प्रवेश ना करें, और उसी समय भगवान शिव आए और जब गणेश जी ने उन्हें रोक दिया तो दोनों के बीच युद्ध हुआ। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। जब देवी पार्वती जी को यह समाचार मिला तो वे विलाप करने लगी और कहने लगी कि यदि मेरे पुत्र को जीवित ना किया गया तो वे सृष्टि का नाश कर देंगी। तब शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा में पहला जीवित प्राणी जो भी मिले उसका सिर लेकर आओ। संयोग से वह एक हाथी का बच्चा था। उसका मस्तक लाकर बालक के शरीर में जोड़ा गया और इस प्रकार गजानन का जन्म हुआ। जब देवताओं ने यह अद्भुत बालक देखा तो सभी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए और भगवान शिव ने कहा, अब से हर यज्ञ, हर पूजा, हर शुभ कार्य में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। बिना तुम्हारे स्मरण के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूजनीय बने। इसी आशीर्वाद के कारण आज भी चाहे विवाह हो या गृह प्रवेश यज्ञ हो या व्रत, सबसे पहले गणपति का पूजन अनिवार्य है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन क्यों वर्जित होता है? इस बारे में गणेश जी और चंद्रमा का एक प्रसंग आता है। एक बार गणेश जी ने मोदक का अधिक सेवन कर लिया और रात्रि में अपने मूषक वाहन पर सवार होकर वे लौट रहे थे। तभी उनका वाहन ठोकर खाकर डगमगा गया और गणेश जी नीचे गिर पड़े। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे दिया, हे चंद्र, आज के दिन जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा और अपयश प्राप्त होगा। तब चंद्रदेव भयभीत हुए और क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही केवल तुम्हारा दर्शन वर्जित होगा, किंतु पंचमी के दिन यदि सिंह वाहन स्तोत्र पढ़ा जाए तो वह दोष नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना जाता है। अब कथा आगे बढ़ती है और इसमें गणपति के ज्ञान और लेखन सामर्थ्य का अद्भुत प्रसंग आता है। जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हुआ, तब महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि इस पूरी गाथा को लिपिबद्ध किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां धर्म और अधर्म का भेद समझ सके। यह कार्य अति विशाल और कठिन था। व्यास जी को एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी वाणी की गति के साथ चल सके और एक भी शब्द चुके नहीं। व्यास जी ने गहन ध्यान किया और उनके ध्यान में
केवल एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, विघ्नहर्ता गणेश। तब उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया और उनसे निवेदन किया, हे गणपति, आप समस्त विद्या और बुद्धि के अधिपति हैं। मेरी वाणी से जो महाकाव्य प्रकट हो रहा है उसे लिपिबद्ध करने की कृपा करें। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, मैं यह कार्य तभी करूंगा जब आप बिना रुके बोलेंगे। यदि एक क्षण भी रुक गए तो मैं उसी क्षण लेखनी रख दूंगा। व्यास जी ने यह सुनकर उत्तर दिया, हे गणनायक, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। आप भी बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे और जब तक आप हर श्लोक का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे। इस प्रकार दोनों में समझौता हुआ। व्यास जी ने जब महाभारत का उच्चारण आरंभ किया तो गणेश जी ने अपनी टूटी हुई दांत को ही लेखनी बना दिया और उसी से वे लिखने लगे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे पल भर भी रुके बिना लेखन करते जाते। तब व्यास जी ने जानबूझकर बीच बीच में कठिन और गढ़ श्लोक कहे, जिससे गणेश जी को अर्थ समझने में समय लगे और इसी बीच उन्हें भी शांति से अगले श्लोक की रचना का समय मिल सके। इस प्रकार निरंतर कई वर्षों तक यह लेखन कार्य चलता रहा और अंततः महाभारत, यह 1,00,000 श्लोकों का महाग्रंथ पूर्ण हुआ। यह वही महाभारत है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता जैसे दिव्य उपदेश भी निहित है। गणेश जी ने न केवल लेखन किया बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य से यह सुनिश्चित किया कि हर श्लोक स्पष्ट और अर्थपूर्ण ढंग से अंकित हो। इसलिए उन्हें विद्या, ज्ञान और लेखन के देवता कहा जाता है। एक बार कैलाश पर्वत पर विद्यमान देवताओं के बीच चर्चा उठी कि गणेश जी और कार्तिकेय, इन दोनों भाइयों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। तब माता पार्वती और भगवान शिव ने भी चाहा कि दोनों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट आएगा वही श्रेष्ठ और पूजनीय माना जाएगा। तब कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे तीव्र गति से उड़ते हुए स्थान स्थान का चक्कर लगाने लगे। गणेश जी का वाहन मूषक था जो इतना तेज नहीं था, परंतु गणेश जी बुद्धि के अधिपति थे। उन्होंने विचार किया कि माता और पिता ही तो संपूर्ण जगत के मूल हैं। जिनकी परिक्रमा कर ली तो मानो पूरी सृष्टि की परिक्रमा हो गई। यह सोचकर उन्होंने शांत भाव से माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा कर ली और उनके चरणों में प्रणाम किया। इधर जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले से ही विजय होकर खड़े हैं। तब देवताओं ने घोषणा कर दी कि बुद्धि और भक्ति में गणेश जी श्रेष्ठ हैं। इसी कारण विज्ञान, बुद्धि और विजय के देवता कहे जाते हैं। अब बात है गणेश जी के विवाह की। गणेश जी के विवाह का जब समय आया तो देवताओं में चर्चा होने लगी कि किस कन्या से उनका विवाह हो। गणेश जी के विशाल स्वरूप और अनोखे रूप के कारण कोई भी कन्या आगे नहीं आ रही थी। तब ब्रह्मा जी ने 2 देव कन्याओं और सिद्धि और बुद्धि को गणेश जी के लिए चुना। विवाह संपन्न हुआ और फिर गणेश जी को 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इस प्रकार जहाँ गणेश जी की पूजा होती है वहाँ सिद्धि अर्थात सफलता, बुद्धि अर्थात ज्ञान और शुभ अर्थात सद्भाव और लाभ अर्थात समृद्धि, इन चारों का वास होता है। इसलिए व्यापारी लोग अपने लेखा-जोखा की शुरुआत भी श्री गणेशाय नमः से ही करते हैं। चलिए अब आपको गणेश जी के बचपन की कुछ लीलाएं सुनाते हैं। गणेश जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और मधुर स्वभाव के थे। उनकी लीलाएं इतनी अद्भुत थी कि देवगण भी विस्मित रह जाते थे। एक बार की बात है जब गणेश जी बाल रूप में कैलाश पर्वत पर खेल रहे थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी के खिलौने बनाए और उन्हें जीवित कर दिया। वे मिट्टी के प्राणी सचमुच हिलने डुलने लगे। माता पार्वती ने यह देखा तो चकित रह गई और बोली, पुत्र, तुम तो केवल खेलक में भी संसार रचने की शक्ति रखते हो। एक अन्य प्रसंग में जब कैलाश पर्वत पर ऋषि मुनि पूजा करने आए तो मार्ग में बहुत विघ्न उत्पन्न हुए। किसी का रथ फंस गया, किसी का यज्ञोपकरण गिर गया। सब चिंतित हो उठे। तब उन्होंने स्मरण किया, हे विघ्नता गणेश, और तुरंत गणेश जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने मूषक वाहन से सभी बाधाएं दूर कर दी और कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा उसके मार्ग की सारी रुकावटें स्वयं ही मिट जाएंगी।
इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनकी बाल लीलाएं केवल खेल नहीं थी, बल्कि उनमें छिपा संदेश यह था कि ईश्वर का नाम लेने मात्र से भक्तों के संकट मिट जाया करते हैं। जब गणेश जी को पूजनीय होने का आशीर्वाद मिला, तब से वे केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के विघ्नहर्ता कहलाने लगे। परंतु यह पद उन्हें केवल आशीर्वादों से ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों और चमत्कारों से भी प्राप्त हुआ था। एक बार महर्षि कश्यप ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। देवग ऋषि और अनेकों राजा उसमें सम्मिलित हुए, किंतु राक्षसों ने संकल्प लिया कि इस यज्ञ को वे बाधित करेंगे। राक्षसों ने अग्नि को बुझाने का प्रयास किया और वे यज्ञ वेदी पर भी आक्रमण करने लगे, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने स्मरण किया, हे गणेश, आप ही विघ्नता हैं, रक्षा कीजिए। और तब गणेश जी तुरंत अपने वाहन मूषक पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने एक ही अंकुश से राक्षसों को बांध दिया और इस प्रकार यज्ञ की रक्षा की। तब से यह विश्वास स्थिर हो गया कि हर यज्ञ, हर पूजन की शुरुआत गणपति से करनी चाहिए, ताकि कोई विघ्न न आए। गणेश जी तो अपने भक्तों के संकट भी दूर करते हैं। एक बार एक व्यापारी था जो प्रतिदिन गणेश जी का पूजन किया करता था। एक बार वह अपने रथ में व्यापार की सामग्री लेकर यात्रा पर निकला। मार्ग में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसे मारने लगे। व्यापारी ने मन ही मन पुकारा, हे गणपति बप्पा, रक्षा कीजिए। और उसी समय आकाश से तेज गर्जना हुई और डाकुओं के हाथ से हथियार गिर पड़े। वे भयभीत होकर भाग गए। व्यापारी ने समझ लिया कि यह गणेश जी की ही कृपा हुई है। गणेश जी ने अदृश्य रूप से कहा, भक्त जब सच्चे मन से कोई पुकारता है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। इसी तरह एक बार एक महर्षि वन में तपस्या कर रहे थे। वहां पर दैत्य बार बार आकर विघ्न डालते, उनके आसन को बिगाड़ देते और तपोबल को नष्ट करने का प्रयास करते। महर्षि ने आर्तनाद किया, हे गणेश, आप ही विघ्नता है, मेरी साधना की रक्षा कीजिए। और तब गणेश जी तुरंत प्रकट हुए और दैत्य को अपने दांत की चोट से भगा दिया। महर्षि ने कहा, अब से संसार में आपकी ख्याति विघ्नहर्ता के रूप में सदा अमर रहेगी। इन घटनाओं के बाद देवग और ऋषि मुनि सभी ने अनुभव किया कि गणेश जी केवल पूजनीय ही नहीं, बल्कि विघ्न विनाशक शक्ति के अधिपति हैं। उनकी मूर्ति के दर्शन, उनका नाम स्मरण और उनका पूजन, यह सब जीवन के मार्ग से बाधाएं हटाता है। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता दोनों उपाधियां मिली। गणेश जी के विघ्नता रूप की महिमा सुनने के बाद अब कथा पहुंचती है उनके उस प्रसंग पर जहां उन्होंने धन के देवता कुबेर का भी अहंकार चूर्ण किया। कुबेर यक्षों के राजा और समस्त धन संपत्ति के अधिपति थे। एक बार वे अपनी अपार संपत्ति और भव्यता के कारण अत्यधिक गर्व से भर गए। उन्होंने सोचा, मुझे अपना ऐश्वर्य भगवान शिव पार्वती को दिखाना चाहिए, ताकि सब जान ले कि मैं कितना धनी हूँ। और इस प्रकार गर्व में भरकर वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रणाम करके कहा, हे महादेव, हे माता, मैं आपको अपने भवन पर भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूं। मैं आपको ऐसा भोजन कराऊंगा जैसा आज तक आपने या किसी ने भी देखा नहीं होगा। भगवान शिव तो अंतर्यामी है। वे जान गए कि कुबेर को अपनी धन संपत्ति पर गर्व हो गया है और इस गर्व को दूर करने के लिए एकमात्र उन्हें अपने गणेश जी का ही ध्यान आया। वे जानते थे कि इस समय कुबेर का अहंकार दूर करना कितना आवश्यक है और इस कार्य को केवल गणेश जी ही कर सकते थे। तब उन्होंने गणेश जी को कुबेर देवता के साथ उनके महल में भेज दिया। अब कुबेर ने अपने महल में सैकड़ों प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और व्यंजन सजाए। जब गणेश जी भोजन करने बैठे तो खाते खाते सारा भंडार समाप्त कर गए, लेकिन उनका पेट भरने का नाम ही ना ले। कुबेर ने और भोजन मंगवाया, परंतु गणेश जी ने वह भी खा लिया। देखते देखते पूरा महल खाली हो गया, यहाँ तक कि रसोई और भंडार गृह भी। अब गणेश जी स्वयं कुबेर को ही देखने लगे और बोले, मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है और अगर भोजन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब कुबेर देवता भयभीत होकर तुरंत कैलाश पर्वत की ओर भागे और भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपनी धन संपत्ति का अहंकार हो गया था।
भगवान और इसी अहंकारवश मैं गणेश जी को आमंत्रित कर बैठा। मेरी अथाह धन संपत्ति उनके सामने कुछ भी नहीं निकली। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कुबेर को एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, इन चावलों को विनम्र भाव से गणेश जी को अर्पित करो, अहंकार से नहीं, भक्ति से। तब कुबेर ने वही किया और गणेश जी ने जैसे ही वह एक मुट्ठी अन्न ग्रहण किया, उनकी भूख शांत हो गई। इस प्रकार तब कुबेर ने हाथ जोड़कर गणेश भगवान जी के समक्ष स्वीकार किया कि संसार में धन से बड़ा कोई बल नहीं। यह मेरा भ्रम था। आज मैंने जाना कि भक्ति और विनम्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तब गणेश जी ने भी आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर सच्चे मन से पूजा करेगा, उसका घर सदा अन्न और धन से परिपूर्ण रहेगा। प्रिय श्रोताओं, गणपति केवल एक ही स्वरूप में नहीं बल्कि अनेक रूपों में पूजित होते हैं। शास्त्रों में उनका वर्णन 32 प्रमुख रूपों में मिलता है और यह सभी रूप भक्तों की विविध इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और विशेष फलों को देने वाले माने जाते हैं। जिसमें पहला रूप है बाल गणपति, नन्हे शिशु के रूप में मासूमियत और निश्चलता का प्रतीक। यह रूप घर में सुख और शांति प्रदान करता है। दूसरा तरुण गणपति, युवा स्वरूप, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक, और यह रूप कार्यों में सफलता दिलाता है। तीसरा भालचंद्र गणपति, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए गणेश जी का यह रूप मन की शांति और सौंदर्य का दाता है। चौथा विघ्नेश्वर गणपति, विघ्नों के नाशक, और यह रूप जीवन की सभी बाधाएं मिटाता है। पांचवा महागणपति, अत्यंत विशाल स्वरूप, भोग और ऐश्वर्य से युक्त, यह रूप धन और समृद्धि का दाता है। छठा उच्छिष्ट गणपति, विशेषतः साधना करने वालों के लिए यह पूज्य है और यह रूप तंत्र और ज्ञान की सिद्धि दिलाता है। सातवां रूप है एकदंत गणपति, यानी एक ही दांत वाले। यह रूप बुद्धि और लेखन शक्ति प्रदान करता है। आठवां रूप है सिद्धि विनायक, सर्वाधिक पूजनीय रूप जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। आठवां द्विमुख गणपति, अर्थात 2 मुखों वाले गणपति। यह रूप सौहार्द और दाम्पत्य सुख प्रदान करता है। दवा त्रिमुख गणपति, यानी 3 मुखों वाले गजानन महाराज, और यह रूप समस्त दिशाओं में विजय दिलाता है। 11वां पंचमुख गणपति, 5 मुख वाले, यह रूप पंच तत्वों पर अधिकार और साधना की सिद्धि प्रदान करता है। 12वां हरिद्र गणपति, अर्थात हल्दी से आच्छादित पीले वर्ण के, और यह रूप व्यापार और धन वृद्धि करता है। 13वां श्रृंगार गणपति, यानी आभूषणों से विभूषित, और गणेश भगवान का यह रूप ऐश्वर्य और सौंदर्य का दाता है। 14वां विराटक गणपति, अर्थात महान और विराट स्वरूप वाले गजानन महाराज, यह रूप अपार बल और साहस प्रदान करता है। 15वां धूम्र वर्ण गणपति, यानी धुएं के समान वर्ण वाले, यह रूप रोग और शोक का नाश करने वाला है। 16वां ध्वज गणपति, जिसमें गणेश भगवान ध्वज धारण किए हुए हैं, और यह रूप भक्तों को विजय और मानसान दिलाता है। 17वां रण गणपति, अत्यंत विशिष्ट साधना का गणेश भगवान जी का यह रूप है जो शत्रुओं का नाश करता है। 18वां त्रिकाल गणपति, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, यह रूप दूरदर्शिता और विवेक देता है। 19वां काल गणपति, अर्थात समय के स्वामी, और गणेश भगवान का यह रूप आयु वृद्धि और शुभ अवसर प्रदान करता है। 20वां पिंगल गणपति, अर्थात लाल वर्ण वाले, और यह रूप तेज और पराक्रम का दाता है। 21वां महोदर गणपति, अर्थात विशाल उदर वाले, और यह रूप धैर्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। 22वां लंबोदर गणपति, अर्थात लंबे पेट वाले, और यह रूप समस्त दुखों का नाश करता है। 23वां विकट गणपति, अर्थात गणेश भगवान का विकट स्वरूप, और यह रूप बड़े से बड़े संकटों का आसानी से अंत करने वाला है। 24वां क्षिप गणपति, अर्थात वेगवान और क्षिप गणपति का यह रूप शीघ्र ही फल देने वाला माना जाता है। 25वां वक्रतुंड गणपति, अर्थात मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति, और यह रूप दुष्टों और असुरों का नाश करता है। 26वां शरभ गणपति, अर्थात हाथों में परशु धारण किए हुए, यह रूप साहस और रक्षा करता है। 27वां एकाक्षर गणपति, अर्थात ओंकार रूप में पूज्य, और यह रूप ब्रह्मा ज्ञान देता है। 28वां वरद गणपति, अर्थात वरदान देने वाले गणेश भगवान। भगवान का यह रूप हर प्रकार की सिद्धि और समृद्धि प्रदान करता है।
29वां संकट नाशन गणपति अर्थात कठिन से कठिन संकट को हरने वाले गणेश भगवान। यह रूप सबसे लोकप्रिय माना जाता है। 30वां क्षिप प्रसाद गणपति अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले गणेश जी, और यह रूप भी तुरंत फल प्रदान करते हैं। 31वां ऊर्ध्व गणपति अर्थात ऊर्ध्व मुद्रा में यह रूप साधक को ऊर्ध्वगामी बनाता है। अर्थात जिस तरह से भगवान का यह रूप ऊंचा है, उसी प्रकार से वे अपने भक्तों को भी उन्नति की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। 32वां स्फटिक गणपति अर्थात स्फटिक यानी क्रिस्टल के समान श्वेत वर्ण वाले, और यह रूप पवित्रता और आत्मज्ञान देता है। इस प्रकार इन 32 रूपों में गणेश जी अपने भक्तों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि सर्व फलदाता भी कहलाते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद उत्सव का सबसे भावुक क्षण होता है गणेश जी का विसर्जन। जब भक्त पूरे उत्साह और प्रेम से गणपति बप्पा को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उन्हें विदाई भी देनी पड़ती है, और इस परंपरा के पीछे गहन आध्यात्मिक रहस्य और धार्मिक महत्व छिपा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश को मिट्टी से बनाकर पूजना चाहिए। मिट्टी का स्वरूप यह दर्शाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। जैसे ही मिट्टी जल में मिल जाती है, वैसे ही जीवात्मा अंत में परमात्मा में लीन हो जाती है, और विसर्जन हमें यह शिक्षा देता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। गणेश चतुर्थी के दिन हम बप्पा को घर पर आमंत्रित करते हैं, मानो भगवान स्वयं भक्त के घर विराजमान हो गए हो, और पूरे उत्सव में भक्त अपने सभी दुख, कष्ट और इच्छाएं गणेश जी को सौंप देते हैं। विसर्जन के समय यह विश्वास किया जाता है कि गणेश जी अपने भक्त के सारे दुख और विघ्न अपने साथ लेकर जल में समा जाते हैं। हमारी देह 5 तत्वों से बनी है: जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। मिट्टी के गणपति जब जल में विसर्जित होते हैं, तो यह प्रतीक है कि अंततः सब कुछ पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है, और यह प्रक्रिया हमें मृत्यु और जीवन के शाश्वत चक्र का बोध कराती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की कथा हमें न केवल गणेश जी के जीवन और लीलाओं से परिचित कराती है, बल्कि भक्ति, विनम्रता, साहस और ज्ञान के गहन संदेश भी देती है। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी श्री गणेश चतुर्थी की यह पावन कथा श्रवण की, और इस कथा में हम सभी ने जाना कि किस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ, कैसे वे प्रथम पूजनीय बने, चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों वर्जित हैं, उनकी लीलाएं, विवाह, भक्तों पर कृपा और उनका विसर्जन। यदि आपको यह गणेश चतुर्थी व्रत कथा पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भगवान गणेश जी की कृपा आप तक सदैव बनी रहे। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।